जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इसी वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के प्रश्न कराने वाला हूँ। और दोस्तों जितने भी आपको प्रश्न है वो पिछली परीक्षाओं पर आधारित मिलने वाले हैं। दोस्तों बहुत से भाइयों का मैसेज भी आ रहा था कि भाई आप पिछली बार जो पेपर में आए हुए प्रश्न है उनको जरूर कराएं। तो दोस्तों मैं आपके लिए स्पेशल जितने भी प्रश्न है वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको लेके आया हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपने आखिर में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। और दोस्तों अगर आपको पहले से इसका आंसर पता हो इन प्रश्नों का तो हमें कमेंट में आप साथ ही साथ बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो ताशकंद समझौता है वो किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1966 ईस्वी में आपका ताशकंद समझौता हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 1966 की तो आपको पता होगा दोस्तों 1966 में आपके लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी दोस्तों विदेश में मृत्यु हुई है, दोस्तों भारत से बाहर मृत्यु हुई है। दोस्तों प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को कई बार मिलता है। और दोस्तों लाल बहादुर जयंती आपको कमेंट करके बतानी है कि कब मनाई जाती है, दोस्तों आपको जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी। यानी दोस्तों आपको बताना है जो शिवाजी महाराज थे उनको छत्रपति की उपाधि किसने दी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गागा भट्ट ने दोस्तों शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि दी थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो शिवाजी महाराज इनका जन्म तो दोस्तों आपको पता होगा इनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी के किले में हुआ था। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक है वो 1674 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों 1674 ईस्वी में ही आपको पता होगा गागा भट्ट ने छत्रपति की उपाधि भी दी थी। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो शिवाजी महाराज थे उनकी राजधानी क्या थी, दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो अशोक के शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो साइमन कमीशन है वो भारत कब आया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि साइमन कमीशन का गठन तो दोस्तों आपको याद रखना है साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब साइमन कमीशन का गठन हुआ तो उस टाइम दोस्तों वायसराय कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वायसराय था वो इरविन था। कौन था दोस्तों, इरविन, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको पता होगा जो इरविन और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ था 1931 में, जैसे दोस्तों महात्मा गांधी और इरविन समझौता बोलते हैं। और दोस्तों इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 ईस्वी में की थी। क्या दोस्तों 1875 ईस्वी में। और दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं स्वामी विवेकानंद की तो आपको पता हो जो स्वामी विवेकानंद जी थे दोस्तों इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी थे इनके गुरु का क्या नाम था। तो दोस्तों इनके गुरु का नाम था परमहंस। क्या दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं राजा राम मोहन राय की तो आपको पता है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो किस स्थान पर की थी, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना है गुप्त वंश का सबसे महान शासक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने दोस्तों आपको पता होगा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की थी, तो आपके दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। यानी दोस्तों आपको बताना जो सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपनिषद। यानी दोस्तों जो आपका सत्यमेव जयते वो उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से क्या होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो विटामिन के इसकी कमी से क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त का थक्का ना जमना। है दोस्तों जो रक्त होता है इसका थक्का ना जमना आपके विटामिन के की कमी से होता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो आपकी स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। जो अंधापन यानी दोस्तों इसे रतौंधी बोलते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है। और दोस्तों हड्डियों में कमजोर होना है दोस्तों आपको पता होगा कैल्शियम की कमी से हो जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ऐसे फैक्ट हैं एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन यानी दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ पर दोस्तों मुख्यालय आपका जिनेवा में। अगर दोस्तों वहीं मैं आपसे बात करूं कि WTA की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है इसकी स्थापना आपकी 1995 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों 1995 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो पंचशील समझौता है वो किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और चीन के मध्य आपका पंचशील समझौता हुआ था, जो दोस्तों आपका 1954 ईस्वी में हुआ था। कब 1954 ईस्वी में। और दोस्तों आपको पता होगा इस पर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिग्नेचर की थे, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कायस्थ किसके वंशज माने जाते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो कायस्थ हैं वो किसके वंशज माने जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चित्रगुप्त। यानी दोस्तों जो आपके कायस्थ हैं वो चित्रगुप्त के वंशज माने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी में आपकी स्थापना हुई थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और दोस्तों आपसे पूछा है कि कहाँ पर हुई थी, तो आपको याद रखना ये आपकी मुंबई में हुई थी। और दोस्तों किसके द्वारा की गई, तो ये दोस्तों आपके एओम द्वारा की गई थी, जो दोस्तों आपके स्कॉटलैंड के निवासी थे। और दोस्तों आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इससे कि जो इसका पहला अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका पहला अधिवेशन आपका 1885 ईस्वी में ही मुंबई में किया गया था, जिसमें दोस्तों आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो दोस्तों आपका ये आपका और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मतलब किस स्थान पर, या दोस्तों किस कॉलेज में या किसी घर में हुआ था, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो इसका पहला अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की, तो आपको याद रखना है दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है बैरुद्दीन तैयब जी आपके पहले अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगर दोस्तों आपसे अंग्रेज अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो आपके जॉर्ज यूले बने थे। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है। और वहीं मैं आपसे बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला प्रथम अध्यक्ष कौन बनी, तो आपकी दोस्तों कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। अगर यहाँ पर दोस्तों आपका भारतीय नहीं होता केवल महिला होता तो आपको एनी बेसेंट लगाना है। क्या दोस्तों, एनी बेसेंट। और दोस्तों आपको याद रखना है आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने किस अधिवेशन में भाग लिया। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1924 का अधिवेशन जो दोस्तों आपका बेलगाम में हुआ था, उसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ये प्रश्न दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भील जनजाति है
वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी दोस्तों जो आपकी भील जनजाति वो आपके मुख्यतः राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा पाई जाती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसे भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको आंसर इसका कमेंट में बताना है कि किसे भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। यानी दोस्तों क्या पूछा जाता है आपसे, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिए गए उस हिसाब से आपका लद्दाख है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लोथल। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं लोथल आपका कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है कि जो लोथल है वो कहां पर स्थित है। और दोस्तों मैं आपसे वहीं बात करूं कालीबंगन, तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में पड़ता है। दोस्तों आपको पता होगा ये काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो की मैं बात करूं तो आपको पता होगा इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में राकलदास बनर्जी ने की थी। किसकी, मोहनजोदड़ो की खोज। और दोस्तों आपको पता होगा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये दोस्तों आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया परीक्षा में। और दोस्तों आपका जो मोहनजोदड़ो आपको पता होगा यहाँ से सबसे बड़ा स्नान घर भी मिला था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की आपको पता ही होगा, इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। किसी ने दोस्तों, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। और दोस्तों आपको ये कमेंट करके जरूर बताना है कि जो लोथल है वो किस राज्य में स्थित है या किसी शहर में हो, तो आपको शहर का नाम बताना है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं धोलावीरा, तो आपका गुजरात में, रोपड़ आपका पंजाब में, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इन प्रमुख बंदरगाहों में से एक न एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम आपका कब लागू हुआ था। दोस्तों आपको बताना जो आरटीआई अधिनियम है वो कब लागू हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2005 ईस्वी में आपका आरटीआई अधिनियम लागू किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों साउथ अफ्रीका। यानी दोस्तों जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत साउथ अफ्रीका में की। फिर दोस्तों भारत में सबसे पहले आपको पता हुआ चंपारण में की थी। जो दोस्तों महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जो भारत में सफल हुआ था, जो दोस्तों आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं वहीं महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका कब चला गया, तो आपको याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चला गया था। दोस्तों प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जितने दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटिव आपको आंदोलन है सभी को याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों जो आपकी हमारी वीडियो थी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि दोस्तों आपने आखिर में कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। अगर दोस्तों मुझसे कोई मिस्टेक या कोई गलती हो गई तो दोस्तों मुझे क्षमा जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।